बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी में फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रांसपायरेशन के ट्रांसपायरेशन किसे कहते और ट्रांसपायरेशन के मेन टाइप्स जो थे वो कौन से थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन की रेट को, ट्रांसपायरेशन की स्पीड को, ठीक है, जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। किस तरह इफेक्ट करती हैं ट्रांसपायरेशन रेट को और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसी लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत किस्म के फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है लाइट। लाइट जो है ये इफ़ेक्ट करती हैं, ये ऐसा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करती हैं ट्रांसपायरेशन रेट को। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस तब होता है जब लाइट प्रेजेंट होती है। व्हेन लाइट प्रेजेंट, जब लाइट हमारे साथ प्रेजेंट होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन, ठीक है। जब हमारे पास लाइट नहीं होती तो स्टोमेटा क्लोज होती है। स्टोमेटा किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ के लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं और जिनके जरिए हमारे साथ ट्रांसपायरेशन होता है। अब लाइट कैसा इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को, तो जब लाइट प्रेजेंट होती है तो इसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो वाटर होते हैं, यानी प्लांट्स में स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं, तो गार्ड सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब जब गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पर दो बीन शेप गार्ड सेल्स होते हैं। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास ये गार्ड सेल्स स्फूलन हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर पोर बनता है और उस पोर के रिजल्ट में स्टोमेटा बन जाता है, जिसके ज़रिए वाटर वो ट्रांसपायर होते हैं प्लांट बॉडी टू आउटसाइड। अब जब लाइट एब्सेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं होती, तो क्या करते हैं कि ये गार्ड सेल्स जो है ये प्लेसेट हो जाते हैं और गार्ड सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोज आ जाते हैं, जिनकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं और इसी के रिजल्ट में जब स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं तो ट्रांसपायरेशन रेट भी डिक्रीज होगी। तो जब लाइट प्रेजेंट होगी, स्टोमेटा ओपन होगी, मीन ये कि लाइट की प्रेजेंस की टाइम हमारे पास जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो इंक्रीज होगी। When light is present, so the transpiration rate will be increase. जब लाइट होगी तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। जब हमारे पास नो लाइट, there will be less transpiration or no transpiration. तो ये तो हमारे साथ हो गई फर्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करती है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। हमने पढ़ा कि अगर लाइट मौजूद है तो ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि गार्ड सेल्स में मेसोपेल सेल्स है, गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है और इसके रिजल्ट में जब फोटोसिंथेसिस होगा इसमें, तो इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर की। इस शुगर की कंसंट्रेशन की ज़्यादा होने की वजह से मेसोपेल सेल्स से वाटर आएगी, कहाँ पर, गार्ड सेल्स में, और गार्ड सेल्स उस वाटर की वजह से स्वेल हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर बनता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं और उसी स्टोमेटा के ज़रिए से फिर हमारे पास ट्रांसपायरेशन जो है, वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाते हैं आउटसाइड, क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पर ओपन हो जाता है।
अब जब लाइट नहीं होगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो गार्ड सेल से दोबारा वाटर जो है वो मूव अवे फ्रॉम गार्ड सेल्स, वाटर मूव अवे फ्रॉम गार्ड सेल्स, वाटर मूव टूवर्ड मेसोपेल सेल्स। इसकी रिजल्ट में ये जो गार्ड सेल्स है ये प्लेसेड हो जाएंगे और इसी की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी, जिनसे ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट फैक्टर। सेकंड वन जो है ये है हमारे पास टेम्परेचर। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। टेम्परेचर जितनी ही ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ट्रांसपायरेशन कम होगी उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लांट है, इसकी लीव्स हैं। अब अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है तो इससे यहाँ से ज़्यादा वाटर जो है वो ट्रांसपायर होंगे, ठीक है। अब जब ये हमारे पास ज़्यादा वाटर क्या करेंगे, ट्रांसपायर करेंगे, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि समर सीजन में प्लांट्स को वाटर की नीड्स ज़्यादा होती है। क्यों समर सीजन में प्लांट को वाटर की नीड्स ज़्यादा होती है? क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर में प्लांट बॉडी से वाटर ज़्यादा ट्रांसपायर होते हैं, तो इसीलिए इनको वाटर की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन को। जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाटर जो है वो इवापोरेट होंगे क्विकली, रैपिडली फ्रॉम लीव्स या फ्रॉम प्लांट्स, और इसी तरह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगी तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? नमी को कहते हैं, हवा में नमी या वाटर वेपर्स इन एयर। हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो याद रखिए कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट लीव है, क्योंकि स्टोमेटा लीव पर होती है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादातर लीव से होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। ह्यूमिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन को, मतलब कि जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी, जितनी भी हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होगी उतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, वाटर वेपर्स प्लांट के लीव्स के इर्द गिर्द ज़्यादा होंगे। तो जो प्लांट्स लीव के आउटसाइड वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर बाहर की तरफ से ट्रांसपायरेशन जो है यानी वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर निकलना मुश्किल होगा और फिर जो ट्रांसपायरेशन है वो कम होगी। अगर हमारे पास यहाँ वाटर वेपर जो है वो कम होंगे यानी ह्यूमिडिटी हमारे पास कम हुई तो मोर वाटर जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लीव से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन को। जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल मॉइस्चर, फोर्थ वन, सॉइल मॉइस्चर। अगर अब हम सॉइल मॉइस्चर की बात करें तो सॉइल मॉइस्चर is directly proportional to transpiration।
इस एक जुमले से आप इन पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्लान है, जितनी हमारे पास साइल ज़्यादा मॉइस्चर होगी, जितनी हमारे पास साइल में वाटर ज़्यादा होगी, साइल मॉइस्चर मतलब कि साइल में नमी की मिकदार, वाटर की मिकदार, जितनी हमारे पास यहाँ वाटर ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, तो मीन की ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा। अगर सॉइल में हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन भी कम होगी। जितनी हमारे पास वाटर सॉइल में ज़्यादा है उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अगर वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल में कम हुई तो ट्रांसपायरेशन रेट भी कम होगी। ठीक है, ये है हमारे पास सॉइल मॉइस्चर। और द लास्ट वन जो है वो है विंड। लास्ट वन इज विंड। विंड हम किसे कहते हैं? विंड, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब एयर मोशन में आ जाए उसे हम विंड कहते हैं। अब याद रखना कि विंड भी हमारे पास, विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। जितनी हमारे पास विंड ज़्यादा होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितनी हमारे पास रेट ज़्यादा होगी, जितनी हमारे पास विंड कम होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लीव है, जब ट्रांसपायरेशन होगी तो यहाँ से वाटर वेपर निकलेंगे और लीव के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। जब विंड आएगी तो ये मॉलिक्यूल्स जो वाटर वेपर के फॉर्म में है ये जल्दी यहाँ से मूव करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस जल्दी जल्दी से खाली हो जाएगा, तो और वाटर यहाँ पर निकलेंगे, फिर ट्रांसपायरेशन फिर ज़्यादा होगी। जब हमारे पास विंड नहीं होगी, यहाँ पर जो वाटर वेपर निकले हैं वो ज़्यादा देर के लिए यहाँ पर होंगे, तो ज़्यादा देर के लिए जब यहाँ पर होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड और इनसाइड ये इक्वल होगी, तो हमारे पास जल्दी जल्दी से वाटर जो है वो ट्रांसपायर नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम लीव्स। ठीक है, तो तब हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी जब विंड ज़्यादा होगी। विंड अगर कम हुई तो ट्रांसपायरेशन रेट भी कम होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन। जितनी विंड ज़्यादा है उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जितनी विंड कम होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन रेट भी कम होगी। ठीक है, तो एक आसान सा टॉपिक था, आज हमने डिस्कस कर दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इंशाल्लाह अपनी अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर एक फैक्टर रह गया है वो भी करते हैं। ठीक है, वो है हमारे पास नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ये भी याद रखिए कि नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जो है ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन। ज़्यादातर जीरो पाइट्स प्लांट्स जो होते हैं, जो ड्राई प्लेसेस में होते हैं, उनके लीफ नीडल शेप होते हैं, उनकी लीफ इसी तरह होती है। जितने भी हमारे पास मेसोपाइट्स प्लांट्स हैं या हमारे पास और हाइड्रोपाइट्स प्लांट्स हैं तो उसके लीफ जो है वो क्या होते हैं, वो हमारे पास ब्रॉड लीफ होते हैं। जीरो पाइट्स का ये कैरेक्टर है कि इसके लीफ नीडल शेप होंगे, इसके लीफ नीडल शेप होंगे। यहाँ पर जो नैरो होंगे, यहाँ पर जो मेसोपाइट्स या हाइड्रोपाइट्स प्लांट होंगे उसके लीफ जो है वो हमारे पास क्या होंगे, उसके लीव्स ब्रॉड होंगे। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि जीरो पाइट्स प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन, जो डेजर्ट में होते हैं, वहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है,
तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होगी। इस नीडल शेप लीफ पर कितनी स्टोमेटा होगी? कम से कम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेसोपाइट्स प्लांट्स मेसोपेटिक कंडीशन में हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन रेट भी ज़्यादा होगी। अगर हाइड्रोपाइट्स की बात हम करें तो वहाँ पर तो पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। तो जितनी हमारे पास स्टोमेटा कम होगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन की रेट कम होगी। जितनी हमारे पास स्टोमेटा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपायरेशन को। जितनी हमारे पास स्टोमेटा ज़्यादा होंगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। जितनी हमारे पास स्टोमेटा की कंसंट्रेशन यानी उसकी नंबर कम होगी उतनी ही हमारे पास ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम होगी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हो गया। कल इंशाल्लाह अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।